अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मैं बहुत पहले से कह रहा था और वो चीज़ें अब सामने नज़र आ रही हैं कि इमरान खान जो एक अपोजिशन थे अब वो जेल में हैं। उनका तंजीम ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है, उनके पास लोग नहीं हैं। अवाम ने भी 9 मई के बाद उनका साथ काफ़ी हद तक छोड़ दिया, माँ सवा एक ग्रोह जो इमरान खान को नौजुबिल्लाह वली समझता है या उनको सही समझता है, उसके साथ हैं बिल्कुल हैं। लेकिन जो एक तासुर था कि बहुत बड़ी तादाद अवाम की, वो तासुर ख़त्म। अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की आइन और कानून के साथ खड़ी है। तो इमरान खान की जाने के बाद अब आप देख लें कि इत्तेहादी हुकूमत ने 16 महीने में हुकूमत का पूरा मज़ा चखा, पूरा मज़ा, और हर फैसले में ये एक साथ खड़े रहे, हर फैसले में। हालांकि 85 की काबीना और 11 सियासी जमातों में माँ सवाए वज़ीर आज़म की जो मेहनत नज़र आई या एक वज़ीरों की मेहनत नज़र आई, इसके अलावा 85 की काबीना में कारकर्दगी दिखाने वाला कोई नहीं है, सवाए 2, 4, 5, 6 मिनिस्टर जो अब गिनती में गिन सकते हैं। और हम बार बार पूछते हैं तो उस वक्त यही कहा जाता है कि जी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया गया। ये सबसे बड़ा कारनामा है और ये PMLN भी कहती है, पीपल्स पार्टी भी कहती है, JUI भी कहती है, हर सियासी जमात ये कहती है जो इत्तेहाद का हिस्सा था। लेकिन अब हमने देखा कि सियासी जमातों जो इत्तेहादी हुकूमत था वो उनका इख्तलाफ सामने आ रहा है कि जनाब बाप पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, इधर आपका जनाब मुफ्ती साहब का अपना नज़र आता है, BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का अपना नज़र आता है, इसी तरह से अख्तर मैंगल साहब का अपना नज़र आता है, पीपल्स पार्टी और MQM का अपना नज़र आता है। पीपल्स पार्टी और नून जो यूं नत्थे थे, यूं जुड़े हुए थे, क्या वजूहात है कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद अब इनके दरमियान शदीद इख्तलाफ सामने आ गया है। क्या बात है? पीपल्स पार्टी क्या उस मुश्तरका मफादात कौंसिल का हिस्सा नहीं थी जब ये पता चला था कि अगर आपने इसको एग्री किया तो इस एग्री करने पर हल्का बंदियाँ होंगी तो टाइम होगा, और फ़र्ज़ कीजिए किसी सियासी जमात में कोर्ट में चली गई कि नहीं जी हम इस हल्का बंदियों को नहीं मानते हैं, तो उस बुनियाद पर मज़ीद डिले होगा। तो उसके बावजूद आपके चीफ मिनिस्टर ने क्यों मुश्तरका मफादात कौंसिल में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया? और आज आप नून लीग या इलेक्शन कमीशन पर क्यों एतराज़ कर रहे हैं जब आपने पार्लियामेंट में बैठकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में ये हक़ दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन एक्ट 2017 के 57 में कि वो ये फ़ैसला करे, उसको इख्तियार हो कि वो डेट दे और मारूज़ी हालात को देख कर दे। तो इलेक्शन कमीशन तो अपना देखेगा ना कि आया आप अब हल्का बंदी मांग रहे हैं, चले पीपल्स पार्टी नहीं मांग रही है तो नून लीग मांग रही है, MQM मांग रहे हैं, दूसरे लोग तो मांग रहे हैं, तो किसी एक सियासी जमात की बात तो नहीं सुनी जाएगी। तो अगर इलेक्शन कमीशन जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से जब भी ऐसा होता है कि जब मरदमशुमारी होती है तो नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ होती हैं और ये इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कराना भी है आपके इलेक्शन कमीशन का। तो आज पीपल्स पार्टी क्यों इस बात के लिए बाज़ाब्ता जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप कर रही है और अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू कर दिया है? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो केयर टेकर हुकूमत है वो और PMLN वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और जो आपके पीपल्स पार्टी है वो अब अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। हालांकि उन्होंने 16 महीने भरपूर हुकूमत को इंजॉय किया,
हुकूमत को इंजॉय किया। उस वक्त भी ये सारी बहुत सारी बातें थी, जब हम कहते थे कि ये क्या हो रहा है, उस वक्त ये सवाल नहीं था। अब आवाम की फ़िक्र इनको भी हो गई है, क्योंकि आवाम जो हैं वो मर रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, मसाइल बढ़ रहे हैं, परेशानी हो रही है, इलेक्शन डिले हो रहा है, इलेक्शन वक्त पे नहीं हो रहा है, और इसके साथ, और ये क्यों, ऐसा क्यों? तो मैं आप सुनने वालों को ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात PMLN से भी हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट से भी हो गए। पीपल्स पार्टी कुछ अरसे तक ब्लू हाइट्स बॉय के तौर पर काम कर रही थी, और आसिफ अली जरदारी चीख चीख कर कह गए थे कि अगली हुकूमत उनकी है और अगली हुकूमत उनकी है और उनका वज़ीर आज़म होगा बिलावल, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। वो बलूचिस्तान में भी हुकूमत में अपना रोल अदा करेंगे, KPK में भी उनका होगा, और पंजाब के अंदर उनके पास बहुत ऐसे लोग आएंगे जिसकी बुनियाद पर पंजाब की अहम तरीन चंद सीटें उनको हासिल हो जाएंगी। लेकिन वक्त ने साबित किया कि कुद्दूस बिजंजो समेत जो पीपल्स पार्टी में एक पूरी टीम आ रही थी वो रुक गई। पंजाब में जो PTI के इलेक्टेबल थे, जो जीतते थे, पीपल्स पार्टी के साथ ज्वाइन करने वाले थे, जिसका जिक्र भी किया था, वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में चले गए। KPK में जो पीपल्स पार्टी को पजीराई मिलनी थी, मेजर इलेक्टेबल मिलने थे, जो PTI से टूट के गए थे, बातचीत भी हो गई थी, लेकिन फिर हमने देखा तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनी, परवेज़ खटक्की, और उसमें चले गए। तो पीपल्स पार्टी एक बहुत अच्छा जो उनका चल रहा था और लग रहा था कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, अब ये लग रहा है कि PMLN और इस्टेब्लिशमेंट से उनके जो है मफादात का टकराव सामने आ रहा है, जिसकी बुनियाद पर इख्तलाफात खुल कर आ रहे हैं। उधर नून लीग सारा बोझ इलेक्शन कमीशन पे डाल रही है कि जनाब फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन आपने ऐसे हालात बना के गए हैं कि, और ख़ुद आपके मिनिस्टर ये कह के गए हैं कि जनाब इंतखाबात इस साल नहीं होते। तो नून लीग तो इस साल इंतखाबात कराने के मूड में नहीं थी, और ये बातें वो जब हुकूमत में थे, राना सनाउल्लाह समेत और इनके जो मिनिस्टर थे, बाज़ाफ्ता कह रहे थे कि इलेक्शन इस साल नहीं होता। तो उस मौके पर पीपल्स पार्टी जो इत्तेहाद में थी, उस वक्त उन्होंने सख्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, खामोश क्यों रहे, और आज उनका ऑब्जेक्शन है। इधर उनका ऑब्जेक्शन आ रहा है, वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, इधर PMLN अपना पूरा बोझ जो उसने किया है 16 महीने का, और ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से जो मफादात कौंसल्स और अप्रूवल और आपके कानून साजी, उस बुनियाद पर अब सारा काम करके ये मामला इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, वो जो टाइम देगी वो है इलेक्शन का टाइम, अपनी जान छुड़ा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन पे बोझ डालने वाले सबसे ज़्यादा PMLN थे। तो अब हर आदमी अब अपना, दूसरी तरफ आप देख लें कि PMLN में एक बड़ी मसला, मसलन नवाज शरीफ साहब सितंबर में आ रहे थे, अब अक्टूबर में, नवंबर भी नहीं, अक्टूबर में चले गए, और अगर हालात कुछ और चेंज हुए तो वो अक्टूबर से भी दिसंबर और जनवरी और फरवरी में चले जाएंगे। एक तरफ PMLN का एक ग्रुप कह रहा है कि जी नवाज शरीफ को अब आ जाना चाहिए, और एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि PMLN के अंदर अंदरूनी बड़े अख्तलाफात आ चुके हैं, और ख़ास तौर पे इस बात पे है कि आइंदा इलेक्शन जो भी हो उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, एक बहुत बड़ा ग्रुप नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म देखना चाहता है, और वो ग्रुप है जो इस मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। इनमें ज़्यादातर लोग वो लोग हैं, चंद ऐसे भी हैं जो इनमें थे, वो भी चाहते होंगे, लेकिन एक बड़ा ग्रुप ऐसा है वो कहता है नहीं जी शहबाज शरीफ, और उसकी वजह भी वो बताता है कि हम अब मज़ीद PMLN जो है ना वो क्राइसिस में नहीं जाना चाहती, जेलों में नहीं जाना चाहती, और वो जो है ना चाहती है कि उसको मिनिस्ट्री मिले, हुकूमत मिले। और शहबाज शरीफ इस वक्त ब्लू हाइट है
इस्टेब्लिशमेंट की, और खुद शहबाज शरीफ कहते हैं मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट का साथी हूँ। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त काम कर रही है, जो मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल रही है, उसके लिए एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसा शख्स चाहिए जो सियासी जमात का तो हो लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छी हो। मियां नवाज शरीफ आएंगे तो क्लैश हो जाएगा और हमारी मजदूरी बंद हो जाएगी। बड़ी कैलकुलेटेड गेम है। मैं इस्टेब्लिशमेंट जो काम करने आ रही है, बड़े बड़े काम उन्होंने सोचा हुआ वो करने जा रहे हैं, और वो केयर टेकर के साथ भी करेंगे। अब देखना ये है कि ये जो डिमांड है पीपल्स पार्टी की खुल के आ रही है, और PMLN जो है वो आपके सारा अपना बोझ इलेक्शन कमीशन पे रख रही है, और फिर इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह लेती है, और केयर टेकर हुकूमत जो कि जिसका काम सिर्फ सुपरवाइज करना है मासवाए इंटरनेशनल मुआहदे और उन आपके अहकामात के जो उनको करने हैं, इसके अलावा उनके पास ज़्यादा इख्तियारात तो नहीं है। लेकिन क्या ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर 24 मार्च तक यानी कोई पार्टी चली गई कोर्ट में, और कोर्ट के हालात पाकिस्तान के सबको पता है कि 92 के केसेस बहुत सारे ऐसे हैं जो 10-10 साल 5-5 साल से जो है ना वो हल नहीं हुए हैं। 2023 है तो ये केस भी चला गया, और मार्च से आगे अगर यही केयर टेकर हुकूमत चली गई तो फिर 2 साल 3 साल तक इस हुकूमत को कोई हिला नहीं सकता। और किसी सियासी जमात के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मौजूदा सूरत हाल में जहाँ अवाम उनके साथ इस तरह नहीं खड़े हैं जो हालात है। अगर अवाम इमरान के साथ नहीं खड़ी है तो अवाम इन सियासी जमातों से भी बहुत सारे सवालात कर रही है, तो जिसका जवाब इन्होंने देना है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट और आपके केयर टेकर पाकिस्तान की आवाम को 6 महीने में 8 महीने में कुछ दे गए तो फिर आवाम तो इन्हीं की तरफ जाएगी। आवाम को किसी से क्या, आवाम को अपने मसाइल से गर्ज है। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि 500 रुपये की बुनियाद पर, या कहा जाता है कि एक बिरयानी की बुनियाद पर, और आवाम बस जो सियासी जमातों के लीडर कहेंगे आवाम वो मानेगी। शायद वो हालात अब चेंज हो गए। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।